हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि आप लोगों का पूरा परीक्षा का पैटर्न को ही बदल कर रख दिया गया है और ऐसा जैक बोर्ड के द्वारा किया गया है। ये बहुत ही गलत किया गया है। इतने कम समय बचे हैं, परीक्षा का 1 महीना बचा है और आप लोगों का परीक्षा का पैटर्न को ही चेंज कर दिया गया है। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विकल्प बहुत मिलेंगे आपको रास्ता भटकाने के लिए और जैकपुर अकेला काफ़ी है आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए परीक्षा की विशेष तैयारी के लिए, क्लास 11 और क्लास 12 क्लास 10th की तैयारी के लिए। तो आप लोगों को देखिए क्या है पैटर्न, पूरा पैटर्न को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक एक लाइन को समझेंगे विद कॉपी पे और पेन पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आप लोगों को क्या है परीक्षा का नया पैटर्न। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है मैट्रिक व इंटर की परीक्षा का न्यू पैटर्न, ठीक है। क्या है पैटर्न, पैटर्न को समझिए, ठीक है। अगर आप पैटर्न को समझेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी, वरना तैयारी जो है आपका बर्बाद हो जाएगा पूरी तरीके से। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म एग्जाम आप लोगों का क्या होगा, कुल नंबर जो है 40 नंबर का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्या है, इसका पूरा लोचा हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियोज़ में। प्रश्नों की संख्या आपको 30 दिया जाएगा, इन टोटल प्रश्न आपको 30 प्रश्न पूछा जाएगा। इन 30 प्रश्नों का पहला पार्ट में है ना, पहला पार्ट में 30 प्रश्न पूछा जाएगा। नंबर आपके टोटल मिलेंगे 30, यानी सब एक एक नंबर का होगा। आप देखिए यहाँ पे जो 30 प्रश्न आपको 30 अंकों का जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से 20 अंक और 5 अंक और 5 अंक ये डिवाइड कर दिया गया है। कैसे कैसे मिलेगा इसको पहले आप लोग अच्छे से समझो। अब यहाँ पे जैसे 30 अंक है, तो 30 अंक में जो 20 अंक आया है, ये 20 अंक आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, यानी एक एक नंबर का होगा। जैसे आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो ना, एक एक क्वेश्चन आ रहा है, 4 ऑप्शन आ रहा है, उसका आंसर आप लोग चुन रहे हो, तो यहाँ से आप लोगों को 20 प्रश्न मिलेगा डायरेक्ट, यानी 20 क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा होगा जिसको चुनने के बाद आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। उसके बाद क्या किया है, 5 नंबर का एक शब्दीय आपको देना है, यानी 5 क्वेश्चन का जवाब जो 5 नंबर का होगा उसको एक शब्द में देना है, यानी आपको आंसर वहां पे लिखना होगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा। सुन रहे हो मेरे भाई, जो लोग ऑप्शन पे डिपेंड कर रहे हो ना, ध्यान से सुन लो, कान खोलकर सुन लो। आप लोगों को आप मेहनत बढ़ गई है, इसीलिए कह रहे हैं कि जैकपुर को सब्सक्राइब करो और यहाँ पर मेहनत कराई जा रही है और मेरे साथ आप लोग भी मेहनत करो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक शब्द में आंसर देना होगा, लिखना होगा। बात समझ रहे हो, लिखना होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों का डिफिकल्ट आने वाला है, समझ लेना, क्वेश्चन इजी नहीं आने वाला है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, आपको 5 नंबर का फिर एक क्वेश्चन मिलेगा, 5 क्वेश्चन मिलेगा जिसको एक पंक्ति में आंसर देना होगा, एक वाक्य में आंसर देना होगा, बनाकर आंसर देना होगा। जैसे जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि महेंद्र सिंह धोनी टीम में किस खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, तो आपको आंसर इस वाले का देना होगा कि महेंद्र सिंह धोनी टीम में वरिष्ठ खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, मतलब अपने से बड़े खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। इस तरह से वाक्यों में बनाकर आंसर देना होगा आपको। बात समझ रहे हो। अगर हम बात करेंगे एक शब्दीय वाला में क्या होगा, तो एक शब्दीय वाला का आंसर क्या देना होगा, तो आप यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा महेंद्र सिंह धोनी टीम में किस खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वरिष्ठ लिख देना है, बनाकर आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ वरिष्ठ लिखना है, बनाकर आंसर नहीं लिखना होगा। और इसी प्रकार से आप लोगों का ये 10 नंबर कंप्लीट होगा और 20 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया, टोटल आप लोगों का 30 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं आगे, जो 10 नंबर और अभी बचा हुआ है। अभी क्या बोला था, 40 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व कराया जाएगा, अभी तो आपका 30 ही हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिया जाएगा, 2.5 नंबर का, यानी 2.5 नंबर का 3 प्रश्न दिया जाएगा। लेकिन आपको तीनों प्रश्न सॉल्व नहीं करना है। आपको कौन सा प्रश्न सॉल्व करना है, सिर्फ 2 प्रश्न सॉल्व करना है, जो आपको आता होगा, यानी जिसका आंसर आपको आता होगा उसी का आंसर आपको करना है। यहाँ पर ध्यान से देखो, 2.5 नंबर का 2 प्रश्न सॉल्व करोगे, 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन 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 समझ लो बात को, समझ लो बात को, हिंट्स दिया गया है, वहां पर पेपर के कट में हिंट्स दिया गया है। नहीं देखे हो, टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहां पे मैंने पेपर का कट डाल दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर मैंने पेपर का कट डाल दिया है। वहां पे क्लियर लिख दिया गया है कि 2.5 नंबर वाले जो आंसर आप लोग कर रहे हो उसका 5 पंक्ति में आंसर करना होगा, यानी कि 5 वाक्यों में आंसर करना होगा। क्लियर है मेरे भाई।
चलिए उसके बाद जैसे आप यहाँ से 5 नंबर अपने कमा लोगे, 5 नंबर हासिल कर लोगे, उसके बाद फिर 2 प्रश्न आपको दिया जाएगा। 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को आप उत्तर दे सकते हो, यानी अथवा करके एक प्रश्न यहाँ एक प्रश्न यहाँ, बीच में अथवा लिख देगा। यहाँ से और यहाँ से कोई एक प्रश्न आपको चुनना होगा और उसका भी उत्तर देना होगा। तो लेकिन इसके बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया गया है पेपर में कि ये कितने पंक्ति में देना है। तो इतना तो समझ लो, अगर ये 5 पंक्ति में आंसर मांग रहा है तो ऑटोमेटिक है इसका 10 पंक्ति में आंसर मांगेगा, यानी कि लिखित आंसर मांगेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो सभी कोई? या तो 5 पंक्ति में भी मांग सकता है या तो 10 पंक्ति में भी मांग सकता है। तो ये सब तो मॉडल सेट जारी होने के बाद ही पता चलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा देना। और हाँ, आप लोगों का मॉडल सेट जारी हो जाएगा, तैयार हो चुका है। 5-5 सेट मॉडल सेट आप लोगों के लिए बनाया गया है और इसी सप्ताह आप लोगों का मॉडल सेट जारी हो जाएगा। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।